हेलो दोस्तों। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है। जो हम लोग 1 से लेकर 10 तक पढ़े हैं तो अलग अलग हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो अब इसे एक में मिलेगा वो tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 और tan साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो इसको सोल्व लिखो। सोल्व कर सबको अलग अलग सोल्व करेंगे, ठीक है। और आराम से इसको सीखिए। माना लिखेंगे, माना tan इनवर्स 1 बराबर क्या होता है, थीटा। तो इसको माइनस थीटा बराबर tan इनवर्स 1 बराबर थीटा। तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं ना, क्या हो गया 1, है ना। क्यों लिख सकते इसको, क्योंकि 1/10 करोगे, अब क्रॉस में गुना करोगे तो tan थीटा बराबर 1 लिख दोगे। ठीक, अब इसको बताना है हम लोग को कि जो थीटा है किससे बिलोंग करता है। तो थीटा बिलोंग करता है इससे, उसमें चार्ट में देख लीजिएगा, मैं जो शुरू में बताया हूँ, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। इतना बताने के बाद अब देखेंगे कि tan 1 किसका वैल्यू होता है। तो 1 होता है 45 डिग्री का वैल्यू होता है ना। देखिए बताते हैं, tan इधर देखिए, tan में देखिए tan किसका वैल्यू होता है। जो tan है ये tan, अब देखिए 45 डिग्री का वैल्यू ये है। तो 45 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan π/4। तो थीटा बराबर क्या हो गया, π/4। एक हम लोग का सोल्व हो गया। अब आइए माना सेकंड वाला आप सोल्व करेंगे। माना cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। तो यह क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर -1/2। ठीक है, तो सबसे पहले थीटा बता दीजिए किससे बिलोंग करता है ये। तो ये किससे बिलोंग करता है, तो थीटा बिलोंग करता है 0 से किससे, पाई के बीच में। ठीक है, अब cos थीटा बराबर माइनस वैसे ही छोड़ दो, 1/2 किसका वैल्यू होता है cos में। cos 1/2 किसका होता है, देखो इधर में ये cos है, और चलते जाइए 1/2 किसका, 60 डिग्री। 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3। समझ गए होगे। तो इसको लिख दीजिए cos कितना, π/3। ठीक, अब माइनस को हटाने के लिए आप लोग को मैं बताया हूँ कि माइनस को हटाएंगे जब, तो यहाँ पे पाई लगाएंगे, π/, क्या हो जाएगा, पाई क्या हो जाएगा 3। अब कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 1 करके क्रॉस में क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। तो cos 3 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3π, 1 को पाई से करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई। ठीक है, बटे क्या 3। ठीक, अब cos थीटा बराबर cos 3π में से पाई घट गया तो कितना बच गया, 2π/3। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा। ये थीटा है और ये क्या है, अल्फा है। तो थीटा बराबर 2π/ क्या हो जाएगा 3। ये अपना बन गया। अब ये फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया, दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। आपका साइन इनवर्स -1/2 को हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए तो इसको देखते हैं। साइन इनवर्स -1/2 मानेंगे। माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या मानोगे, थीटा। तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं -1/2। अब लिख दीजिए थीटा किससे बिलोंग करता है साइन में। तो ये किससे करता है, π/2 से -π/2 से π/2 के किससे बीच में बिलोंग करता है। अब साइन थीटा बराबर, है ना, माइनस को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब साइन किसका वैल्यू होता है, साइन किसका वैल्यू होता है 1/2। तो देख लो साइन 1/2 कितना होता है 30 का। तो 30 को लिख सकते हैं साइन, देखिए साइन आते जाइए इधर में कितना 1/2 किसका वैल्यू है
30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई बटे 6। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, पाई बाई ना 6। अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर, साइन को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, माइनस को ऐसे कर दो, क्योंकि माइनस साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस, है ना, फार्मूला से। तो माइनस में है तो यहाँ पे थीटा आ जाता है। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कौन सा फार्मूला से, तो माइनस यदि साइन थीटा हो तो यहाँ पर देख लीजिए साइन माइनस थीटा हो जाता है ना, इस रूल से। या साइन एक्स हो तो साइन माइनस एक्स हो जाएगा, ऐसे रूल, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई बाई कितना 6। तो अपना ये भी क्या हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हम तीनों की वैल्यू को क्या कर देंगे, मान पुट कर देंगे। तो इसलिए सबसे पहले लिखिए इसमें tan इनवर्स 1 आराम से, cos इनवर्स -1/2, और उसके बाद क्या है साइन इनवर्स -1/2, यही है ना। चलिए अब मान को हम लोग क्या कर देंगे, पुट करेंगे। tan इनवर्स का हम लोग का निकाल चुके हैं, tan इनवर्स का हम लोग निकाल चुके हैं कितना, पाई/4। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाई/4 प्लस कॉस इनवर्स का हम लोग निकाल चुके हैं कितना, कॉस इनवर्स का निकाले हैं, देखो कॉस इनवर्स का निकाले हैं हम लोग 2π/3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2π/3। अब प्लस साइन इनवर्स का देखिए हम लोग निकाल चुके हैं, साइन इनवर्स का हम लोग निकाले हैं कितना, पाई/6। तो यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस पाई/6 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे तो सोल्व अप इसको करेंगे, पाई/4 प्लस 2π/3 प्लस माइनस पाई/, हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 और 3 6 कैल्शियम निकालिए, 4 3 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 4 3 6 कैल्शियम 12, ठीक है 12। तो यहाँ पर अब इससे इसको डिवाइड करो तो कितना बार में, 3 बार में। तो 3 से ऊपर में गुना हो जाएगा, 4 3 12, 3 के ऊपर में गुना हो जाता है, प्लस 3 चौके 12, 4 बार में। तो 4 दूना कितना 8 पाई, और माइनस 6 दूना 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको जोड़ दो, 8 और 3 11, 11 में से 2 गया कितना हुआ, 8 और 3 11, 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया कितना हुआ 9, है ना। 8 और 3 11, 11 पाई माइनस 2 पाई/12 हुआ ना। तो 9 2 11, 9 पाई बटे क्या बता 12। तो 3 से भाग 3 3 के 9 और 3 चौके 3 3 के 9 और 3 चौके 12 हुआ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3π/4। यही हम लोग का क्या हुआ, रिजल्ट है, ये का हो गया ये आंसर। समझ गए होगे, बहुत ईजी है। यदि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ शेयर करिए, और कमेंट जरूर करके बताइए कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ठीक है। थैंक यू।